नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डीसी जनरेटर की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, जिसे कार्य सिद्धांत भी कहेंगे डीसी जनरेटर का। आइए शुरू करते हैं डीसी जनरेटर के बारे में। देखिए, डीसी जनरेटर, सिर्फ अगर मैं जनरेटर के बारे में बात करूं तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन जनरेटर कहलाती है। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दिस इज कॉल्ड एज एन जनरेटर। अब यदि मशीन डीसी पैदा करती है तो डीसी जनरेटर कहलाती है। ये भी आप समझ गए होंगे, अगर मशीन डीसी प्रोड्यूस करेगी तो उसे ओवरऑल टर्म क्या कहा जाएगा? डीसी जनरेटर। ठीक, तो डीसी जनरेटर अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्जन करना, ये जनरेटर या जनयंत्र कहलाती है। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। नेक्स्ट, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इनकी 4 फिगर्स के बारे में बताया था, जिसको मैंने बताया था सिंपल लूप जनरेटर के जरिए। तो आपको पता है इसमें 0 डिग्री पोजीशन भी मैंने आपको बताई थी और 180 डिग्री पोजीशन भी बताई थी। वो मैंने नहीं ली है। वो इसलिए नहीं ली है क्योंकि उसका ईएमएफ जो था वो क्या था? 0 था। जो वोल्टेज थी वो क्या थी? 0 थी। 0 डिग्री पे भी 0 थी और 180 डिग्री पे भी 0 थी, इसलिए उस कंडीशन को मैंने यहां नहीं लिया है। मैंने लिया है मैक्सिमम यानी 90 डिग्री की पोजीशन को और 270 डिग्री की पोजीशन को लेके आपको मैं आज डीसी जनरेटर की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा, यानी उसके डीसी जनरेटर के कार्य सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। तो अब देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने वही आर्मेचर कॉइल इन 90 डिग्री पोजीशन में बताई थी पहले भी, और यहाँ पे 270 डिग्री पोजीशन में रखी थी, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये रेड मार्क लगाया था, ये करंट की डायरेक्शन को दर्शा रहा था। तो अब ये करंट की डायरेक्शन कैसे आई, पहले तो हम वो जानेंगे। करंट की डायरेक्शन ये कैसे आई, पहले हम उस चीज को जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको जस्ट क्लियरिफाई फिर दोबारा कर देता हूँ। ये थे पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये थी आपकी कॉइल जिसे आप क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहे थे, यानी घड़ी की दिशा में आप उसे रोटेट कर रहे थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये करंट की डायरेक्शन यहाँ पे किस तरीके से आई। करंट की डायरेक्शन हमने किस तरीके से ली हुई है यहाँ पे। अब आपको मैं बता दूं कि वैसे तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के जरिए हमने यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को जाना है या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को जाना है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको पहले बता दूं। देखिए, इसमें क्या होता है कि डीसी जनरेटर के अंदर हम लोग कम्यूटेटर प्लस ब्रश यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कम्यूटेटर प्लस ब्रश यूज करते हैं, तो हमें आउटपुट पे डीसी मिल पाती है। हमें आउटपुट पे डीसी मिल पाती है। तो इसका जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस तरीके से आउटपुट पे आपको डीसी मिल रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग कम्यूटेटर यूज कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का कम्यूटेटर होता है। अभी हम पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देखेंगे, ये मैंने बनाई है थिन शीट ऑफ माइका। माइका क्या होता है? इंसुलेटर होता है, जो कि 2 सेगमेंट्स को, कम्यूटेटर सेगमेंट्स को आपस में शॉर्ट नहीं होने देने का। क्या नहीं होने देने का? शॉर्ट नहीं होने देने का। तो देखिए, ये 2 सेगमेंट्स हैं। एक ये वाला सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है जिसे मैं एक्स मान लेता हूं, और एक इधर वाला सेगमेंट दिखाई दे रहा है, उसे मैं क्या कर देता हूं? वाई मान लेता हूं। तो ये आपका एक्स सेगमेंट हो गया। ठीक है, और ये आपका वाई सेगमेंट। इधर वाला एक्स और उधर वाला यानी राइट हैंड वाला आपका वाई सेगमेंट हो गया, और बीच में थिन शीट ऑफ माइका है। अभी हम पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन जब जानेंगे तब मैं आपको उधर भी बताऊंगा। जस्ट वर्बली मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आप इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को जान सकें डीसी जनरेटर की। तो देखिए, 2 सेगमेंट होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। बीच में आपकी थिन शीट ऑफ माइका है, जो कि इन दोनों कॉइल्स को आपस में शॉर्ट नहीं होने दे रही। तो इसमें देखेंगे ब्रश होता है, एक ब्रश मैंने यहाँ पे लगा दिया है और दूसरा ब्रश मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब आप देखेंगे 2 ब्रश हो गए हैं, एक ब्रश यहाँ पे और एक ब्रश यहाँ पे। इसे ब्रश को मैं मान लेता हूँ B1 ब्रश, इसे मान लेता हूँ B2 ब्रश। ठीक है, और इसे सर्किट को जोड़ देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने लोड ले लिया है और इस सर्किट को क्या कर दिया? जोड़ दिया है। और मैं इधर लिख लेता हूं M2L, लोड M2L लिख लिया मैंने। ये पॉइंट इसका M लिख लिया और इधर वाला पॉइंट इसका
एल लिख लिया है। ये एक रेजिस्टिव लोड है जो कि आर है, लोड रेजिस्टेंस आर है, ये लोड रेजिस्टेंस आर एल में इसे लिख देता हूं। ये एक पॉइंट है एल, एल देखिए इस वाला पॉइंट को मैं बता रहा हूं, क्यों ले रहा हूं मैं जस्ट अभी बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो इसमें दो ब्रश यूज करे गए हैं, एक ब्रश ये है और दूसरा ब्रश B2 है, ठीक है। बीच में कॉम्यूटेटर यूज करा गया है, तो हम इसमें क्या इस्तेमाल कर रहे हैं डीसी जनरेटर में, कॉम्यूटेटर प्लस ब्रशेस, कॉम्यूटेटर प्लस ब्रशेस। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉम्यूटेटर प्लस ब्रश आप यूज कर रहे हैं। इसमें ब्रश क्या रहेंगे, ब्रश आपके स्थिर रहेंगे, ये हिलेंगे नहीं, ये कांस्टेंट रहेंगे। इसमें हिल क्या रहा है, कॉम्यूटेटर हिल रहा है, कॉम्यूटेटर घूम रहा है कॉइल के साथ। कॉइल अगर ऐसे घूम रही है तो कॉम्यूटेटर भी क्लॉक दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में यानी घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो आप जरा देखेंगे यहाँ पे कि ये आपका एक्स सेगमेंट है और ये आपका वाई सेगमेंट है, ये आपका एक्स सेगमेंट है, ये आपका कॉम्यूटेटर का कौन सा सेगमेंट है, वाई सेगमेंट है। तो अब जरा देखते हैं, देखिए D2 A करंट जा रही है, फिर B से A करंट आ रही है। पहले हमें जानना है कि करंट की डायरेक्शन कैसे हमने ली है। देखिए करंट की डायरेक्शन हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के जरिए ली है, इसके जरिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के जरिए, यानी ये है हमारा सीधा हाथ, इसी को ही हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बोल रहे हैं। इस आप में देख रहे होंगे यहाँ पे ये थंब है, ये थंब है जो मोशन के बारे में बताएगा कि फोर्स अपवर्ड लगी है या डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ लगी है या नीचे की तरफ फोर्स लगी है। तो थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है बल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि फोर फिंगर तर्जनी उंगली है जिसे फ्लक्स की डायरेक्शन को बताने के लिए कहा गया है, और मिडिल फिंगर आपकी कौन सी होती है, ईएमएफ की डायरेक्शन को या करंट की डायरेक्शन को बताती है, ठीक है। मैं जस्ट आपको बताऊंगा धीरे धीरे, पहले हम जान लें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एक्चुअल में क्या है। फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, इसके द्वारा हम लोग क्या काम करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, दिशा को ज्ञात करना, ठीक है। तो ये दिशा को बताता है। अब यहाँ पे देखेंगे थंब है, फोर फिंगर है और मिडिल फिंगर है, तो ये तीन, दो फिंगर और एक थंब है आपका, तो इन्हें जानना बहुत जरूरी है। देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में पैदा होने वाली विद्युत वाहक बल, प्रभावन बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या हम कहें करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम लोग करंट की डायरेक्शन को या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, डायरेक्शन दिशा को फाइंड किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे तीन है, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर। तो देखिए ये है आपका थंब, ये है आपकी फोर फिंगर यानी तर्जनी उंगली, और ये है आपकी मिडिल फिंगर बीच की उंगली, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से करंट की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया था, ये 0 डिग्री की पोजीशन है, ये कौन सी डिग्री की पोजीशन है, 0 डिग्री, जिसमें कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हुआ, यानी कोई भी वोल्टेज नहीं आई थी। देखिए ये वाली पोजीशन है। अब क्या है, जब मैंने इस डायरी को इस तरीके से कर दिया है तो ये कौन सी पोजीशन है, ये 90 डिग्री की पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है, 90 डिग्री की पोजीशन है। तो अब आप देखेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, हमारा सीधा हाथ ये है, देखिए कैसे लगाते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये हमारी फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, फ्लक्स यानी फील्ड की डायरेक्शन को। कौन सी उंगली, फोर फिंगर हमारी किसकी डायरेक्शन को बताती है, फ्लक्स की या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, तो यानी कि नॉर्थ से साउथ। तो देखिए नॉर्थ से साउथ, ये डायरी है, नॉर्थ से साउथ इसका इस तरीके से है। यहाँ पे एक पोल लगा हुआ है और यहाँ पे एक पोल लगा हुआ है, या नॉर्थ पोल या साउथ पोल। आपको पता है जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, तो ये मैंने दिखाया नॉर्थ से साउथ, ठीक है। और आप देखेंगे ये जो थंब है ये मोशन के बारे में बता रहा है। देखिए ये ऐसे घूम रही थी क्लॉकवाइज दिशा में, तो अब आप देखेंगे कि ये कहीं ऐसे घूम के इस पोजीशन पे आई होगी और नीचे जाएगी इस तरीके से, ठीक है। मैकेनिकल फोर्स इस पे हम लगा रहे हैं, घुमा रहे हैं कॉइल को, तो इसी तरीके से घुमा रहे हैं। तो आप इस एज पे देखिएगा, यानी कि इस पोजीशन पे D2C पोजीशन को, इस एज को आप देखें, ये आपकी D है, C B A, बिल्कुल सेम यहाँ पे जो फिगर दिखाई हुई है इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो D C B A,
इसमें राइट हैंड रूल लगाएंगे तो ये नॉर्थ और साउथ यानी मैग्नेटिक फील्ड की या फ्लक्स की डायरेक्शन को बता रहा है। और फोर्स इसमें देखिए क्या लग रही है, अपवर्ड लग रही है, तभी तो ये क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही होगी। यहाँ पे क्या लग रही होगी, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो ये ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है इस एज पे। तो करंट कहाँ दिखा रहा है, अंदर की तरफ, यानी करंट हम कहेंगे बोर्ड के अंदर की तरफ दिखा रहा है, अंदर, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, क्रॉस से शो करेंगे, क्रॉस, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ करंट जा रहा है। अब हम बात करते हैं क्रॉस यानी इनवर्ड, इनवर्ड यानी अंदर की तरफ करंट जा रहा है। अब देखेंगे इस एज के उपरांश बात करते हैं, इस वाली एज की बात करते हैं। देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन उधर ही है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन यही है। तो इस एज पे मैं नॉर्थ और साउथ रख लिया हूं। और फोर्स क्या लग रही है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ रोटेट कर रहा है। देखिए नीचे की तरफ रोटेट कर रहा है, तो फोर्स कहाँ रहेगी, डाउनवर्ड फोर्स। और करंट कहाँ है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, यानी बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है करंट। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम डॉट से शो करेंगे, डॉट से शो करेंगे। डॉट का मतलब क्या हुआ, आउटवर्ड, करंट बाहर की तरफ आ रहा है। इनवर्ड, क्रॉस का मतलब हो गया इनवर्ड, अंदर की तरफ। और डॉट का मतलब हो गया आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो ये बाहर की तरफ है, ये करंट अंदर की तरफ गया, ये करंट बाहर की तरफ आया। तो आप कह सकते हैं इस ब्रश पे जब लगा होगा तो क्रॉस आ गया, यानी कॉइल की करंट इस तरीके से ऐसे गई, डी टू सी, बी टू ए, इस तरीके से करंट क्या है, मूव कर रहा है, इस तरीके से करंट मूव कर रहा है। अब आप समझ गए होंगे, करंट इस तरीके से इसके अंदर मूव कर रहा है। तो अभी मैंने बताया कौन सी पोजीशन के बारे में, 90 डिग्री की, आर्मेचर कॉइल इन 90 डिग्री पोजीशन में कैसे करंट फ्लो कर रहा है। ये रेड मार्क मैंने करंट की डायरेक्शन बता रखी है। तो आप ये तो जान गए होंगे कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के जरिए हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, किस डायरेक्शन को फाइंड कर रहे हैं, वो फाइंड कर रहे हैं मिडिल फिंगर के द्वारा ईएमएफ को, यानी करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये दोनों हमारे लिए क्या है, ये दोनों हमारे लिए गिवन है, पहले से ही दिए हुए रहते हैं। देखिए नॉर्थ और साउथ आपको दिया हुआ है डायरेक्शन, और कॉइल किस दिशा में घुमाई जा रही है वो भी गिवन है, क्लॉकवाइज दिशा में घुमाई जा रही है। तो दोनों ही आपके पास गिवन रहेगी। क्या फाइंड करना है, मिडिल फिंगर यानी कि ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में हमें फाइंड करना है कि करंट की डायरेक्शन किस तरीके से इसमें मूव कर रही है, किस तरीके से इसमें फ्लो कर रही है कॉइल के अंदर और लोड पे। तो ये बात जस्ट आपको समझ में आई होगी। तो आप यहाँ पे देखें कि D2C, देखिए अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अंदर तो AC प्रोड्यूस हो रही है, जो EMF प्रोड्यूस हुई है वो AC हुई है, आउटपुट पे तो आपको DC मिल रही है। तो जरा देखेंगे इधर, इसमें क्या है, AC प्रोड्यूस हुई थी कॉइल के अंदर, ये कॉइल है जो रोटेटिंग कॉइल है उसके अंदर AC प्रोड्यूस हुई थी, लेकिन आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है, DC। तो आप देखेंगे ये AC है, तो AC हमने कहां से कहां पे रोटेट कर रही है, करंट भी क्या होगी, अल्टरनेटिंग होगी। करंट भी कॉइल के अंदर क्या है, अल्टरनेटिंग है, वेरी कर रही है। देखिए ये वोल्टेज है तो करंट भी सेम ही होगी, क्योंकि करंट भी क्या है, वेरी कर रही होगी, चेंज कर रही होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर आप देखें D2C है, तो D2C इसके लिए क्या जा रही है, D2C करंट की डायरेक्शन, और B2A, B2A, ये समझ में आया। पॉजिटिव साइकिल के लिए D2C और B2A करंट मूव कर रही है इस तरीके से। जैसे जैसे ये कम्यूटेटर घूमता चला जा रहा है, वैसे वैसे करंट भी इसमें इस तरीके से रोटेट कर रही है। और जब ये सेगमेंट पलट जाएंगे तो आपकी क्या होगी, उल्टी दिशा होगी, यानी कि ये 270 डिग्री की जो मैं पोजीशन दिखाया हूं इसके द्वारा अब हम समझते हैं। देखिए कि यहां पे भी मैं देखिए कम्यूटेटर बना रहा हूं, ये थिन शीट ऑफ माइका है, ये ब्रश है, ठीक है, ये मैंने ब्रश दिखाए हैं, और यहाँ पे थिन शीट ऑफ, ब्रश अपनी जगह है। देखिए ब्रश अपनी जगह है, ये B1 है और ये ब्रश B2 है, ठीक है, ब्रश अपनी जगह है। और ये मैंने लोड दिखाया हुआ है, ये अब आप देख रहे होंगे, ये मैं अब भी M और L लिख ले रहा हूं,
ये वाला एज जो है पॉइंट जो है M लिख लिया और ये वाला पॉइंट L लिख लिया, ये भी लोडेड रेजिस्टेंस है, सेम वही है। तो इसमें सेगमेंट उल्टा हो चुका है, इसमें देखिए x ये था तो यहाँ पे y हो गया होगा और यहाँ पे x। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप देखेंगे इस पॉइंट को तो D2C है, इस पॉइंट को आप देखेंगे D2C है और B2A है। अब क्योंकि डायरी के माध्यम से समझाता हूं, देखिए ये वो पोजीशन थी 90 डिग्री की पोजीशन, अब ये डायरी इस तरीके से 180 डिग्री पे है जो कि ईएमएफ इंड्यूस क्या है 0, अब ये इस कंडीशन में आ गई है। तो यानी कि पहले तो ये इस कंडीशन में थी D-C-B-A, अब अगर मैं इसे घुमा दूं तो देखिए A-B-C-D, यानी कॉइल अब पलट गई है। तो सेगमेंट भी पलट जाते हैं, देखिए कम्यूटेटर सेगमेंट कहां पे पहुंच गया, y इधर आ गया है और x उधर आ गया। तो आप समझ गए होंगे y इधर और x इधर आ गया, तो ये हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट पलट गए हैं। देखिए कम्यूटेटर सेगमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि अभी पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन के बारे में हम जानेंगे तो डिस्कस करेंगे वहां पे भी, लेकिन जस्ट वर्बली मैं आपको बता देता हूं कि जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं ये खांचे होते हैं। देखिए यहाँ पे एक कॉइल यूज करी है, ऐसे कई सारी कॉइल हम यूज करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कई सारे कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिखाई गए हैं, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कम्यूटेटर सेगमेंट कॉइल के साथ घूम रहा है, तो अब वो पलट चुका है, तो y इधर आ गया है, x उधर पहुंच गया। तो अब ये पोजीशन है, पहले ये पोजीशन थी, अब ये वाली पोजीशन। तो फिर दोबारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे, वही वाली बात है कि इधर आएगा इनवर्ड, आप लगा के देख सकते हैं। देखिए नॉर्थ साउथ फोर्स अपवर्ड लग रही है, क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है, और करंट क्या है, करंट आपकी देखिए ये राइट हैंड रूल में बता रहा हूँ। तो देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के जरिए ये नॉर्थ साउथ, फोर्स इस पे अपवर्ड, तो करंट कहाँ है, इनवर्ड, करंट कहाँ है, इनवर्ड। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ से इनवर्ड, सेम जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड किया सेम वो भी यहाँ पे सेम दिशा दिखा रहा है। अगर आप देखें तो समझ में आ गया होगा आई होप। तो देखिए सेम जैसे यहाँ पे भी क्रॉस था, तो अभी भी B1 पॉइंट पे क्या है, क्रॉस है, और B2 ब्रश पे क्या है, डॉट है। तो अभी भी सेम है कि करंट इनवर्ड है, तो इसी डायरेक्शन को मैंने दिखाया कि करंट इस तरीके से मूव कर रही है, देखिए इस तरीके से अभी भी मूव कर रही है। तो समझ में आ गया होगा आई होप। एक बार आप घर पे भी थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को लगा के अगर देखें अपने आप से ही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के जरिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे समझाने का कि यहाँ पे अभी कॉइल क्या थी, D2C और B2A, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव के लिए, अब यानी कि क्योंकि 270 डिग्री की पोजीशन है यानी नेगेटिव आ गया होगा, 180 के बाद से ही नेगेटिव आ गया होगा, बट मैं मैक्सिमम कंडीशन की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहा हूँ, तो उसी पोजीशन को मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे 2 पोल मशीन हम यूज कर रहे हैं, तो देखेंगे कि क्रॉस यहाँ पे है यानी ब्रश B1 अपनी जगह है, यहाँ पे भी B1 अपनी जगह है, B1 को नहीं हिलाया गया है, कम्यूटेटर मूव कर रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को। देखिए करंट अभी भी उसी दिशा में घूम रही है। हालांकि कॉइल के अंदर आप देखेंगे तो AC है, कॉइल के अंदर क्या है, AC है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इस वाली डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो देखिए पोजीशन क्या है करंट की, A to B, और इस पोजीशन में C to D। समझ में आ गया होगा आई होप। तो देखेंगे D to C, B to A, और इधर पलट गई है डायरेक्शन, तभी तो आपको दिख रहा है कि कॉइल के अंदर तो AC आई है, कॉइल के अंदर क्या है, AC प्रोड्यूस हुई है, और आउटपुट पे आपको DC मिल रही है। कैसे पता चला DC मिल रही है, जरा देखेंगे। अभी भी पॉइंट कहां से कहां है, L से M की तरफ आ रहा है, देखिए L से M की तरफ, L से M की तरफ। लोड पे अगर देखेंगे, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आप देखेंगे तो अभी भी करंट की दिशा क्या है, L to M, L to M, L to M। तो आप इसे फर्दर देखें इस तरीके से तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये आउटपुट वोल्टेज है यानी वोल्टेज अक्रॉस लोड, वोल्टेज अक्रॉस लोड, या आप सिंपल इसे लोड वोल्टेज बोल दीजिए VL।
ये आपकी लोड वोल्टेज है VL, ये आपकी लोड वोल्टेज है VL, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ये पॉजिटिव साइकिल थी, तो आपको क्या मिल गया आउटपुट पे, सेम जैसे था वैसे ही आपको मिल गया, ठीक है। तो ये आपको पता है M टू L है, L टू M, सॉरी देखिएगा L से M की तरफ, L से M की तरफ दिशा दिखा रहा है। फिर इसके लिए भी, नेगेटिव के लिए भी आउटपुट पे क्या मिल रहा है L टू M, तो ये क्या होगी, ये आपको आउटपुट पे DC मिल रही है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छी तरीके से जान गए होंगे। तो अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इसके डिस्कस करते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए कैसे डीसी जनरेटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित यानी कन्वर्सन करना जनरेटर कहलाती है, यानी जनरेटर कहलाती है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये बात समझ में आई। इसमें आप देखिए क्या यूज कर रहे हैं, कम्यूटेटर प्लस ब्रश। डीसी जनरेटर के अंदर हम क्या यूज करते हैं, कम्यूटेटर प्लस आप ब्रश यूज कर रहे हैं। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, कम्यूटेटर प्लस ब्रश। किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, डीसी जनरेटर के केस में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कम्यूटेटर ही कन्वर्जन कर रहा है डीसी जनरेटर के हिसाब से। कम्यूटेटर क्या कर रहा है, एसी को डीसी में, कॉइल में क्या है आपकी एसी है, उसे किस में कन्वर्ट कर रहा है, डीसी में। तो आउटपुट पे आपको लोड पे क्या मिल गई, डीसी मिल गई, और यहाँ पे एसी थी तो आपको क्या मिल गई, डीसी मिल गई। और ये आपको बात याद रखनी है, जो भी रोटेटिंग हो रहा है यहाँ पे, उधर क्या है, एसी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे एसी थी कॉइल के अंदर, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि कॉइल के अंदर एसी प्रोड्यूस हो रही है। जब कोई कॉइल घुमाई जाती है नॉर्थ और साउथ के अंदर तो एसी प्रोड्यूस होती है। और कम्यूटेटर प्लस ब्रश के जरिए हमने आउटपुट पे क्या ले लिया, डीसी। तो ये आज उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, डीसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी था, कम्यूटेटर प्लस ब्रश के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, एसी को डीसी में कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। और मैं आपको बता दूं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन बाय वन मैं आपको बता दूं क्या क्या पूछा जाता है। देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सबसे पहले दिशा को ज्ञात करता है, यानी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि थंब किसकी डायरेक्शन को बताता है, फोर फिंगर यानी तर्जनी उंगली किसकी डायरेक्शन को, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मोशन यानी फोर्स के बारे में बताता है, और मिडिल फिंगर यानी कि वोल्टेज के बारे में, इसे क्या बोलेंगे, ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, या वोल्टेज भी बोल सकते हैं, या करंट की डायरेक्शन के बारे में ये बताता है। तो ये दिशा है, सारी की सारी ये दिशा बताई जा रही है, डायरेक्शन बताई जा रही है, ठीक है। तो ये दो तो गिवन थी। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के जरिए हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है जनरेटर के लिए यूज किया जाता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसके लिए यूज किया जाता है, जनरेटर के लिए। किसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो आई होप आज आपको समझ में आया होगा डीसी जनरेटर के बारे में, कार्य सिद्धांत के बारे में। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।